सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत्सर्गी गुणगणसमृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किं तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आज पहला दिन है आपके इस मालेगांव में ज्ञान गंगा महोत्सव की शुरुआत हो रही है। जहां भी जाता हूं ज्ञान गंगा महोत्सव होता है, कहीं 4 महीने का होता है, कहीं महीने भर का होता है, कहीं 15 दिन का होता है, कहीं 5 दिन का होता है, कहीं 4 दिन का होता है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनको कल्याण करना है वो एक दिन में भी कर लेते हैं, और जिनको नहीं करना है एक जन्म भी लग जाए तो भी उनका उद्धार होने वाला नहीं हुआ करता है। जिन्हें जीवन बदलना है एक दिन में बदल लेते हैं, एक आवाज में बदल लेते हैं, एक शब्द में बदल देते हैं। और जिनके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आना, पूरी जिंदगी भी उनके पीछे रहो तो भी उनमें कोई परिवर्तन आता नहीं है। परिवर्तन लाइए। केवल प्रवचनों को प्रवचन की तरह नहीं सुनना है। ज्ञान गंगा महोत्सव जीवन जीने की एक कला है। ध्यान रखिए, जीवन को कैसे जीना है, जीवन को धन्यता कैसे प्रदान करना है, जीवन को महानता कैसे प्रदान करना है। ये ज्ञान गंगा महोत्सव जीने के लिए, कुछ होने के लिए आयोजित किया जाता है। मैं आपके शहर में आया हूं, आज शुरुआत कर रहा हूं। इतना जरूर कहूंगा कि एक गंगा वो होती है जो हिमालय से निकलती है, वो गंगा सागर में जाके कलकत्ते में विलीन हो जाया करती है। एक गंगा वो है जो हिमालय से निकलती है और गंगा सागर में जाकर समाहित हो जाती है। और एक गंगा वो है जो आज संत के मुख से निकलेगी, और ये कोई गंगा सागर में जाकर समाहित नहीं होगी। ये महावीर की गंगा वह ज्ञान की गंगा है जो संत के मुख से निकलती है और श्रोताओं के जीवन को, श्रोताओं के हृदय में प्रवेश करके उनके जीवन को पवित्र कर दिया करती है। यह ज्ञान की गंगा है, यह शब्दों की गंगा है। ध्यान रखना, अंतर दोनों में इतना ही होता है कि हिमालय की गंगा को पीने में मजा आता है और ज्ञान की गंगा को जीने में मजा आया करता है। इसे पीना नहीं है, इसे जिंदगी में जीने का प्रयास करना, इसे जियो। ताली बजा रहे जरा ढंग से बजाना है, ऐसा नहीं करना कोई मुझ पे एहसान कर रहे हो। नहीं है मन तो कोई ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखना। और बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ दिल पर शब्द चुभते हैं तालियां अपने आप बजाया करती हैं, बजाने की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती है। मैं आपसे बातें करूंगा, थोड़ी सी बातें करूंगा, थोड़ी सी जिंदगी की बातें करूंगा। ये मत सोचना कि यहाँ बैठकर कोई मैं बहुत बड़ा धर्म पढ़ाऊंगा, समय सार लेकर बैठूंगा, गीता लेकर बैठूंगा, कुरान लेकर बैठूंगा, बाइबल लेकर बैठूंगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। ये सब तुम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में करते रहो। ज्ञान गंगा में आकर बैठे हो, यहाँ पुराणों की कोई बात नहीं होगी। ध्यान रखना, यहाँ जो भी बात होंगी पुराण की नहीं, वो प्राणों की बात होंगी। ध्यान रखिए, कुछ बात ऐसी होती हैं जो पुराणों में मिला करती हैं, और कुछ बात ऐसी होती हैं जो प्राणों में मिला करती हैं। और एक बात याद रखना मालेगांव वालों, पुराणों की ध्यान रखना। ये मत सोचना कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो धर्म नहीं है, वो धर्म ही है। अरे सिद्धांत महावीर के हैं, भाषा मेरी अपनी है। ध्यान रखना, बातें तो वही होंगी जो महापुरुषों ने कही हैं, बातें तो वही करूँगा जो हमारे तीर्थंकर अवतार पुरुषों ने की है। मैं कोई नई बातें कहने वाला नहीं हूं, मुझे कोई नई बातें कहने का हक भी नहीं है। बस बात इतनी है कि सूत्र महावीर के होंगे, उदाहरण मेरे अपने होंगे, वो बातें सिद्धांत की होंगी, भाषा तुम्हारी
अपनी बातें वही हैं, उनसे हट करके नहीं बोल सकता है कोई भी व्यक्ति। जो हमें महापुरुषों से मिला है, बस फर्क कितना है, अपना अपना परोसने का स्टाइल अलग अलग हुआ करता है। आटा आटा हुई हुआ करता है, कोई पूरी बना देती है, कोई पराठे बना देती है, कोई रोटी बना देती है, कोई दाल बाटी बना दिया करती है। आटा तो आटा ही होता है और आटे का काम पेट भरना है, बस स्वाद थोड़ा थोड़ा सा अलग हुआ करता है। मैं वही बातें महावीर की आपसे कर रहा हूं, वही बातें राम की आपसे कर रहा हूं, वही बातें कृष्ण की आपसे कर रहा हूं, लेकिन स्वाद हमारा अपना होगा, उसे जीने का प्रयास करेंगे। मान्यवर प्रेम से जियो जीवन में, पहला मंत्र है आज के ज्ञान गंगा महोत्सव का। आदमी प्रेम से जीना शुरू करे। ध्यान रखना, जब तक प्रेम से ना जियोगे, ये मंदिर कुछ ना कर लेंगे, ये मस्जिदें कुछ ना कर लेंगी, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले आदमी को यदि भगवान का मंदिर बनाए, तो उससे पहले मैं पुलक सागर कहता हूं, मैं भगवान के मंदिरों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि भगवान का मंदिर बाद में बनाना, पहले घर को मंदिर बनाने का प्रयास करना। क्योंकि जिनका घर मंदिर बन जाता है, उनके भगवान के मंदिर फिर मंदिर नहीं, वो किसी सम्मेत शिखर से ज्यादा पवित्र हो जाया करते। पहले घर को मंदिर बनाओ, घर पवित्र होना चाहिए। मंदिर बहुत पवित्र है, घर नरक जैसा जीवन बीत रहा है। घर को मंदिर बनाने का मतलब ये मत समझना मालेगांव वालों कि तुम आज से घर में जाके कोई शिखर इखर बनाना शुरू कर दो, सासू के लिए बेदी बनाना शुरू कर दो। घर को मंदिर बनाने का मतलब है, ईंट पत्थरों से घर मंदिर नहीं बनता है। घर यदि मंदिर बनता है तो आदमी के व्यवहार और आदमी के नेचर से घर मंदिर बना करता है, आदमी के रहन सहन से घर मंदिर बना करता है। तुम चाहो तो इसी जिंदगी को बोझ जैसा जी सकते हो, और तुम चाहो तो इस जिंदगी को स्वर्ग जैसा भी जी सकते। कोई स्वर्ग नरक नहीं दुनिया में, अपना घर ही स्वर्ग है और अपना घर ही नरक है। ध्यान रखना। कभी तुमने देखा है किसी मकान में चढ़ने के लिए जो सीढ़ी होती है, उसी सीढ़ी से आदमी ऊपर चढ़ता है और उसी सीढ़ी से आदमी नीचे उतर जाया करता है। अरे घर में यदि नरक का रास्ता घर से खुलता है, तो मैं पुलक सागर कहता हूं, उसी घर में आज से खोजना प्रारंभ करना। उसी घर में एक स्वर्ग की सीढ़ी भी बनी हुई है। ध्यान रखना, बस थोड़ा सा आपको अपना फेस बदलने की जरूरत है, आपको अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। ध्यान रखना, यदि स्वर्ग पे निगाह रखोगे तो सीढ़ी ऊपर की ओर पहुंचाएगी, और नरक पे निगाह रखोगे तो सीढ़ी नीचे की तरफ ले आ। केवल बदलना है अपने आप को, थोड़ा सा बदल लो। ध्यान रखना, वही घर स्वर्ग है और वही घर नरक है। जीवन में यहां पर आया हूं, बहुत बड़े तीर्थ नहीं बनाऊंगा, बहुत बड़ा मंदिर नहीं बनाऊंगा, लेकिन 5 दिनों में 6 दिनों में आपके घर को स्वर्ग बनाने का मैं प्रयास करूंगा। ज्यादा कुछ नहीं मेरे पास। टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं मैं, कांपते अधरों को। ध्यान रखना, टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं, और इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं। और मेरे पास कुछ नहीं है मालेगांव वालों, मैं कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं। बस कांपते अधरों को वही मैं दूंगा। आपके घर में खिलखिलाहट हो, आपके घर में आनंद हो। मातम जैसा घर मत बनाओ कि जब भी घर में कोई जाए ऐसा लगे जैसे उठावने में गए किसी के घर में। अरे ऐसा लगना चाहिए, घर में रहो तो तुम्हारे घर कोई आए तो ऐसा लगे जैसे हम किसी विवाह के महोत्सव में शामिल हो गए हैं, जैसे किसी हम आनंद के महोत्सव में शामिल हो गए हैं। आज घर बड़े बड़े हैं, आदमी बौना है, घर सुंदर है, आदमी का मन दुखी है, मन तृप्त नहीं है, मन में शांति नहीं है। सारी चीज तुम्हारे घर में है, एक से एक सुंदर फर्नीचर तुम्हारे घर में है, एक से एक टाइल विदेशों की ला करके तुमने लगाई है, एक से एक पर्दे लटका रखे हैं। अरे डाइनिंग सेट लगा रखा है, सोफा सेट लगा रखा है, लेकिन दिमाग अपसेट कर रखा है। एक बात ध्यान रखना, दिमाग को सेट करो, दिमाग को सही करो, जिंदगी आनंद में बदल जाएगी। मन बदलो, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मकान बदलने से जिंदगी महान नहीं होती है, मन बदल लो, जिंदगी अपने आप महान हो जाएगी। ध्यान रखना।
मन को बदलने का प्रयास। इस मन में तुम नफरत भी लेकर जी सकते हो, इस मन में तुम प्रेम लेकर भी, इस मन है और कुछ नहीं है। एक बात याद रखना, जहां प्रेम है वहां आनंद है, जहां आनंद है वहीं परमानंद है। ध्यान रखना, दुखी आदमियों के पास भगवान नहीं आते हैं। जो मन से कुंठित रहते हैं, मन में अशांत रहते हैं, उन्हें धर्म का स्वाद कभी नहीं मिल सकता है। ध्यान रखना, धर्म का स्वाद तो उन्हें मिलता है जो मन को आनंद से भरते हैं। और यही वजह है रात को 12 बजे नंद के घर परमानंद पहुंच जाया करता है। ध्यान रखिए, जीवन को आनंद बनाओ। रात को 12 बजे नंद के घर परमानंद पहुंच जाते हैं। मानिए, आनंद से भरो जीवन को, मानिए प्रेम होना चाहिए जी। कुछ हो या ना हो, अच्छा खाने को हो या ना हो, अच्छा पहनने को हो या ना हो, मोटर कार बंगड़ा गाड़ी हो या ना हो, प्रेम जरूर होना चाहिए। ध्यान रखना, जिस घर में सब साधन होते हैं और प्रेम नहीं होता, वो घर भी आदमी को खाने को दौड़ता है। ध्यान रखना, रावण के पास सब कुछ था, दौलत थी, सोने की लंका थी, बड़ा नारायण प्रति नारायण बन करके जीने वाला 3 खंड का अधिपति, लेकिन रात को सोने के पलंग पर भी, मखमली गद्दों पर भी नींद नसीब नहीं थी। राम के जीवन में प्यार था, घास फूस की झोपड़ी से भी आनंद की जिंदगी जिया करते थे। ध्यान रखना, सोचना, आनंद बटोरो। बाजार में नहीं मिलेगा, बाजार में फर्नीचर मिल जाएगा, बाजार में आभूषण मिल जाएंगे, बाजार में कपड़े मिल जाएंगे, बाजार में हर वस्तु मिल जाएगी, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद पाने के लिए तो तुम्हें सत्संग में आना ही पड़े। सत्संग में आनंद मिलता है। जीवन को समझ, 3 शब्द है, एक प्रार्थना है, एक प्रेम है और एक वात्सल्य है। 3 ही शब्द हैं हमारे जीवन में। और एक बात पर कभी ध्यान देना, हमारी जिंदगी के 3 पड़ाव हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और जीवन के 3 शब्द मैं दे रहा हूं, प्रार्थना, प्रेम और वात्सल्य। ध्यान रखिए, हमारी जिंदगी 3 लोगों से रोज मिला करती है, या तो छोटे बच्चों से मिलती है, या बराबरी वालों से मिलती है, या अपने से। घर में कौन होता है? या तो बराबर के पति पत्नी हम सफर हुआ करते हैं जिंदगी के, या छोटे बच्चे घर में हुआ करते हैं जो हमसे उम्र में कम हैं, या वो बुजुर्ग होते हैं जो हमसे उम्र में। 3 लोगों से ही तो बनाना है, और ज्यादा लोगों से थोड़ी बनाना है। अपनी जिंदगी को आनंद में बनाना है, 3 लोगों से अपना रिश्ता बनाते चलो। यदि 3 लोगों से अच्छा रिश्ता बना लिया तो तुम्हारा बचपन भी सार्थक हो जाएगा, तुम्हारी जवानी भी सार्थक हो जाएगी, और तुम्हारा बुढ़ापा भी। 3 लोग, ज्यादा लोगों से दोस्ती मत करो। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, पूरी जिंदगी में 3 लोग, कौन? छोटे, बराबर के और बड़े। इनके अलावा किसी से बोलने का नहीं, जिंदगी में किसी से संबंध रखना ही नहीं, किसी से मिलना ही नहीं। 3, घर में भी 3 है, समाज में भी 3 है, जहां जाओगे वहां 3 लोग को। मैं 500 घर की समाज को मैनेज कर रहा हूं, तुम 3 लोगों को मैनेज नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए, केवल 3 लोगों को ही तो मैनेज करना है। अपने घर को मैनेज करना, अपने बच्चों को मैनेज करना है, पति को मैनेज करना है, और सास ससुर को मैनेज करिए। ध्यान, 3, बस 3। इतनी सी भी साधना नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो वृथा जिए, वृथा मरे इस जिंदगी में। ध्यान रखना, 3। और अब तो 3 भी नहीं बचे हैं, हम 2 और हमारे 2 भी कहां, 1 ही बचा है। अब तो 2 के भी लाले पड़ रहे हैं। ध्यान रखना, तो भी जिंदगी व्यवस्थित नहीं है। सोचना है, एक प्रेम है, एक प्रार्थना है, एक वात्सल्य है। भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध, जीसस, ये वो महापुरुष हुए। जीसस ने कहा कि लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। बुद्ध ने कहा प्रार्थना ही परमात्मा है।
महावीर कहते हैं वात्सल्य ही परमात्मा है। वात्सल्य अंग सदा जो धारे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। ध्यान रखना, वात्सल्य को लिया। बड़े महत्वपूर्ण है ये शब्द, बड़े महत्वपूर्ण है ये महापुरुष। ये तीन चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे व्यवहार में, हमारे घर में। ये प्रार्थना, ये वात्सल्य, ये प्रेम मंदिरों में नहीं, घरों में होना चाहिए। ध्यान रखिए। मान जानते हो प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना किसे कहते हैं? जो अपने से बड़ों के प्रति की जाती है वह प्रार्थना होती है। बड़ों को आदेश नहीं दिया जाता है, बड़ों से प्रेयर की जाती है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मंदिर में जाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान को आदेश नहीं दिया जाता है, गुरुओं को आदेश नहीं दिया जाता है, उनसे विनम्रता से प्रार्थना की जाती है। जो अपने से घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे प्रार्थना का संबंध रखिए, उनसे हर चीज में प्रार्थना करिए। ध्यान रखना, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। बड़ों से प्रार्थना का संबंध रखो और अपने से जो छोटे हैं उनसे वात्सल्य भाव रखने का प्रयास करिए, और जो बराबर के हैं उनसे प्रेम का संबंध स्थापित करिए। ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन, हम सफर लोगों से प्रेम करो। दोस्तों में प्रेम होता है, पति पत्नी में प्रेम होता है, बराबर के रिश्तेदारों में प्रेम होता है, छोटों के प्रति वात्सल्य होता है और बड़ों के प्रति प्रार्थना। इस संबोधन बदल लीजिए। ध्यान रखना, बात बहुत छोटी बोल रहा हूं लेकिन बात बहुत बड़ी है। हमारी जिंदगी के 90% संबंध संबोधनों से खराब होते हैं। ध्यान रखिए, यदि संबोधन अच्छे होंगे तो संबंध अच्छे हो जाएंगे, और संबोधन खराब हैं तो संबंध भी खराब हो जाएंगे। बड़ों से विनय से बोलो, बड़ों से प्रार्थना करके बोलो। संबोधन अच्छा होगा तो संबंध अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, भगवान महावीर से मैंने पूछा कि भगवान, आपने अपने जीवन में प्रार्थना शब्द का प्रयोग नहीं किया, भगवान महावीर ने अपने जीवन में प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया, आपने वात्सल्य शब्द का उपयोग क्यों किया? भगवान महावीर ने कहा कि बहुत जरूरी था वात्सल्य शब्द का उपयोग करना। आपस में प्रेम हो तो कैसा होना चाहिए? बोले प्रेम की तरह प्रेम नहीं होना चाहिए, वात्सल्य की तरह हमारे आत्मीय संबंध होना चाहिए। मैंने पूछा कि प्रेम क्यों नहीं लिया? महावीर ने कहा यदि मैं कह दूंगा लव इज गॉड तो सारी पीढ़ी वासना में डूब जाएगी, ये वासना को प्यार समझ बैठेगी, छल हो जाएगा प्रेम शब्द के साथ। इसलिए मैंने वात्सल्य शब्द को लिया, प्रेम शब्द को नहीं लिया, क्योंकि प्रेम में वासना हो सकती है, प्रेम में स्वार्थ हो सकता है, प्रार्थना में स्वार्थ हो सकता है, लेकिन वात्सल्य जब भी होता है वो निस्वार्थ हुआ करता है। मैंने कहा भगवान बताओ वात्सल्य निस्वार्थ कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा तुमको समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं आ रहा है, आप समझाइए। अरे मेरे बहाने कम से कम मालेगांव वालों को समझा दीजिए, मुझे समझ में आए या ना आए इनको समझा दो। मैंने कहा कैसा वात्सल्य होना चाहिए? बोले गाय और बछड़े की तरह वात्सल्य होना चाहिए। मैंने कहा भगवान गजब कर दिया आपने, ये कहाँ की युक्ति लगाई, कितना गजब कर दिया आपने। आपने कह दिया गाय बछड़े की तरह प्रेम होना चाहिए, गाय बछड़े की तरह वात्सल्य होना चाहिए। मैंने कहा भगवान कुछ तो आदमी की इज्जत करते। बोले क्या हुआ? मैंने कहा आदमी को समझाने के लिए जानवर का उदाहरण दिया जा रहा है कि गाय बछड़े की तरह प्रेम होना चाहिए। अरे मैंने कहा माँ बेटे की तरह प्रेम कह देते, लेकिन आप तो गाय और बछड़े का उदाहरण आदमी को दे रहे हैं। भगवान महावीर ने बोला इस कलयुग में आदमी का स्तर इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया है कि पशु का स्तर ऊपर होते जा रहा है। इसलिए आदमी को जब भी समझाओ जानवर के उदाहरण। ध्यान रखना, विचार करना, सोचना है। मैंने पूछा भगवान हमारे 24 तीर्थंकरों के चिन्ह जानवरों के क्यों हैं, आदमी के क्यों नहीं है? बोले आदमी प्रेम से नहीं जीता है, जानवर प्रेम से जिया करता है, इसलिए उनके उदाहरण। आदमी से अच्छी जिंदगी तो जानवर की है। एक कौआ खाता है, 4 कौओं को पास बुलाया है, आवाज करके बुलाता है तुम भी आओ, तुम भी आओ, मिल बैठ करके खावे। नहीं तो ध्यान रखना आदमी के पास ये नहीं बचा है गुण। वफादारी कहीं बची है तो कुत्ते के पास वफादारी बची है। विचार करिए, आप सोचना है कुत्ता जान दे देगा जिसके टुकड़े खाएगा,
आदमी जान ले लेगा, जिसके टुकड़े खाएगा, ध्यान रखना। इसलिए आदमी के उदाहरण नहीं दिए जाएंगे, जानवर के उदाहरण। विचार करना है, सोचना है। एक मां बेटे का उदाहरण भी आ सकता था, बोले नहीं, गाय और बछड़े का। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि बोले मनुष्य की मां जो होती है ना, वो अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है तो इतना स्वार्थ तो रखती है कि बुढ़ापे में मुझे पानी पिलाएगा। रखती है या नहीं? बोलो माताओं, जगत जननी जगदम्बाओ, रखती है या नहीं रखती है? कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। मनुष्य की माँ जब दूध पिलाती है तो बुढ़ापे में पानी की अपेक्षा रखती है, लेकिन गौ माता जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है ना, तो बुढ़ापे में घास की अपेक्षा नहीं रखा करती है। वह तो निस्वार्थ प्रेम अपने बच्चे से करती है। और जिस दिन बच्चा घास खाने लगता है, उस दिन वह अपना प्रेम समेट लिया करती है, ध्यान रखना। लेकिन आदमी का प्रेम तो ऐसा प्रेम है, जिंदा के लिए भी रोता है और मर जाए तो उनके लिए भी रोता रहता है जिंदगी भर। अब बताओ, एक जानवर समझदार है या इंसान समझदार है? विचार करिए, गाय ने कभी उम्मीद रखी है कि मेरे बछड़े, मैं तुझे दूध पिला रही हूं तो बुढ़ापे में तू घास खिलाना? इतनी उम्मीद नहीं रखती है। इसलिए महावीर ने कहा, वात्सल होता है वो स्वार्थ रहित हुआ करता है। वात्सल अपने बदले में कुछ नहीं मांगा करता है। वात्सल ये नहीं कहता है कि मैंने तेरे साथ ये किया है तो वो कर, एहसान नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। इसलिए महावीर ने कहा, संबंध रखना है तो वात्सल्य में रखना चाहिए। मान्य महावीर विचारक थे, महावीर दूरदृष्टि थे, महावीर बहुत आगे का सोच के चलते थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में सम्यक दर्शन का कोई अंग बताया, वात्सल्य को सम्यक दर्शन का अंग बताया। वात्सल्य भाव होना चाहिए, मान्य। और एक बात याद रखना, प्रेम मांगने से नहीं मिलता है। आप मांग रहे, पत्नी कह रही पति प्रेम दे दे, पति सोच रहा पत्नी प्रेम दे दे, माँ सोच रही बेटा प्रेम दे दे, बेटा सोच रहा माँ प्रेम दे दे, भाई सोच रहा बहन से प्रेम मिलेगा, देवरानी सोच रही जिठानी से प्रेम मिलेगा। कैसे मिल जाएगा? ऐसा लग रहा है जब एक दूसरे से प्रेम की इच्छा करते हो, पति कहता है पत्नी से प्रेम मिले, पत्नी कहती पति से प्रेम मिले, इसका मतलब दोनों मांग रहे तो दोनों ही भिखारी हैं, दोनों के पास कुछ है ही नहीं है। ऐसा लगता है इसके हाथ में भी कटोरा है और उसके हाथ में भी। भिखारी दूसरे भिखारी को क्या खाक दे सकता है? ध्यान रखिए, प्रेम मांगने से नहीं मिलता। एक बात याद रखना, जिंदगी में प्रेम की तासीर वो है, रुपया मांगने से मिल जाएगा, सम्मान मांगने से मिल जाएगा, इज्जत मांगने से मिल जाएगी, दोस्त मांगने से मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना मालेगांव वालों, कि दुनिया में यदि कोई ऐसी चीज है तो एक प्रेम है जो मांगने से नहीं मिलता है, वह लुटाने से मिला करता है। जितना लुटाओगे उतना प्रेम लौट कर प्रेम लुटाना पड़ता है। जितना दोगे उतना रिफंड होगा, ध्यान रखना। कम दोगे तो कम मिलेगा, ज्यादा दोगे तो ज्यादा मिलेगा। संसार एक प्रतिध्वनि है, यहां जो आवाज लगाओगे वही आवाज लौट करके वापिस आएगी। एक बच्चा था, उसकी मां ने मार दिया, पिटाई हो गई, भागा रोते रोते दूर, भागते गया, रो रहा था, मेरी मां ने मारा, मेरी मां नफरत करती है। एक जंगल में पहुंच गया, वो जंगल में जाके जोर से रोता है, जोर से आवाज लगाता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है। उसने आवाज लगाई, आई हेट यू, मैं इस दुनिया से नफरत करता हूं। पर्वतों से आवाज टकराई, लौट करके 4-5 बार इको बन के आई, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। उसने कहा यार, माँ भी नफरत करती है, पिता भी नफरत करते हैं, ये प्रकृति संसार भी मुझसे नफरत करती है। उसने एक बार और आवाज लगाई, आई हेट यू, आवाज आई, आई हेट यू, हम भी तुमसे नफरत करते हैं। ध्यान रखिए, बच्चा तो रोने लगा, रोते रोते आ रहा था, मुझे रास्ते में मिला। मैंने कहा क्यों बेटा, रो क्यों रहा है? बोले सब मुझसे नफरत करते हैं। मैंने कहा सब माने?
बोले माँ बाप भी करते हैं, परिवार भी करता है। मैं रोते रोते जंगल गया, जंगल भी मुझसे नफरत करता है। मैंने कहा बेटा कोई तुझसे नफरत नहीं करता है, एक शब्द याद रख, तू यहाँ से एक बार और जंगल जा मेरे कहने से। बोले क्यों जाऊँ? मैंने कहा जा तो एक बार, जा कर के बोलना आई हेट यू मत बोलना, यही शब्द बोलना आई लव यू जा कर के बोलना। जैसे ही गया बच्चा, जा कर के बोला आई लव यू। ध्यान रखना पहाड़ों से आवाज टकराई, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। उसने कहा मैं सबसे प्यार करता हूं। पहाड़ों से आवाज आई, हम भी तुमसे प्यार करते, हम सबसे प्यार करते हैं। बच्चे ने कहा ये क्या हो गया 1 मिनट में? मैंने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, तू दुनिया को नफरत देगा तो दुनिया तुझको नफरत देगी, और तू दुनिया से प्यार करेगा दुनिया तुझसे प्यार करेगी। आप क्या मांगना चाहते हो किसी से? दुनिया से प्यार चाहिए, परिवार से प्यार चाहिए। प्यार की भीख मत मांगो, प्यार लुटाना सीखो। ध्यान रखना, जितना निश्चल प्रेम दोगे उतना निश्चल प्रेम लौट करके आएगा। ध्यान, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो दूसरों के कारण नहीं, तुम्हारी अपनी करनी के कारण है। ध्यान रखना, आज जो भी दशा तुम्हारी है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, वो तुम स्वयं ही हुआ करते हो। भगवान महावीर कहते हैं इस संसार का कोई करता हरता नहीं है, यदि कोई हरता है तो मैं ही हूं, और कोई करता है तो मैं। खुद को बदलो। किससे मांग रहे हो प्यार? किससे कह रहे हो कि मुझे प्रेम नहीं मिलता है? एक बार मुल्ला नसरुद्दीन मालेगांव से आगरा चला गया, उसको किसी ने भर दिया दिमाग में कि आगरे में ताजमहल ताजमहल ताजमहल। पत्नी ने कहा ए बेवकूफ, जा तो रहा है, गांव का गवारी है, जरा ध्यान रखना, शहर में जा रहा है, आगरा बहुत बड़ा शहर है। तो बोले क्या हुआ, क्या समझती है? बोले नहीं पहली बार जा रहे इसलिए समझा रही हूँ। नहीं 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 बिल्कुल मैं समझ जाऊंगा, तू ज्यादा ज्ञान मत मार। बोले नहीं नहीं समझ ले बुद्धू, भटक जाएगा। बोले क्या समझ रखा है? बोले आगरा जा रहा है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, गांव का गमारिया, पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं है, कैसे उतरेगा आगरा में? बोले किसी से पूछ लूंगा कि आगरा स्टेशन आ गया क्या। जैसे ही गया, अब यहां से गया ट्रेन में बैठा और आगरा जाना है, बैठ गया रामलाल आगरे की ट्रेन में, औरंगाबाद रास्ते में पड़ा। और पहले का जमाना था, पुराना जमाना था। हुआ क्या, बाजू में एक सीट में एक आदमी बैठा था, उसने रेडियो चालू किया, पहले ट्रांजिस्टर चला करते थे, उसमें आया ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मुल्ला ने समझा आ गया आगरा, उतर गया फटाक से। बोले आगरा आ गया, आगरा आ गया, इतनी जल्दी आ गया? उठाए बोरिया बिस्तर उठाया, बैग एग उठाया, औरंगाबाद की स्टेशन पर उतर गया। अब पढ़ा लिखा तो था नहीं कि पढ़ ले कि औरंगाबाद लिखा है, क्या लिखा है। उसने तो सुन लिया आगरा केंद्र है, उतर गया। जैसे ही गया, अब औरंगाबाद के लोग कम थोड़ी है, उन्होंने कहा यार आया एक पागल तो आया अपने यहाँ। उसने जाकर के इतने ही कहा, प्लेटफार्म के बाहर गया, ऑटो रिक्शा खड़ा था, उसने कहा ओ भाई मुझे ले चलेगा? औरंगाबाद बोले नहीं, कहाँ चलेगा? बोले ताजमहल। अरे बोले आ गया पागल, औरंगाबाद में ताजमहल मांग रहा है। बोले ठीक है आ हम तुमको ताजमहल छोड़ देते। ले गया, रिक्शे में बिठाया, औरंगाबाद के 4-5 चक्कर लगाए, राजा बाजार की पतली सी गली में छोड़ गया। उसने कहा आ गया ताजमहल। अरे बोले ताजमहल तो दिखाई नहीं दे रहा है। बोले सकरी गली है, तू वहां से पैदल चला जा, आगे जाके मुड़ जाना, ताजमहल मिल जाएगा। उतरा बेचारा, पैसे दिए, रिक्शा वाला चलते बना कि आज फंसा, आज मेरा धंधा हो गया। जैसे ही गया, सुबह से शाम हो गई, गलियां घूमते घूमते ताजमहल दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा यार ये रिक्शा वाला बुद्धू बना गया। इतने में वहां से खट्टर काका चला आ रहा। उसने कहा और मुल्ला तू यहाँ कैसे है? अरे बोले तुम यहाँ कैसे हो? खट्टर काका ने कहा मैं 7 दिन से परेशान हूँ। मुल्ला ने कहा मैं तो सवेरे से परेशान हूँ। बोले मामला क्या है? बोले तू क्यों परेशान है? अरे बोले मैं 7 दिन से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं, मैं 7 दिन से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं। मुल्ला ने एक चाटा दिया, बोले पागल, मैं सवेरे से ताजमहल ढूंढ रहा हूं। ध्यान रखना। अब विचार करिए, औरंगाबाद में ताजमहल और कुतुब मीनार ढूंढोगे, कुछ मिलने वाला है क्या? मान्यवर, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जो जहां नहीं है वहां कैसे मिलेगा? ध्यान रखिए। अरे औरंगाबाद में ना ताजमहल है ना कुतुब मीनार है, पूरी जिंदगी ढूंढो तो भी मिलने वाला नहीं है। मेरे भाई, प्यार ना हमारे पास है ना प्यार तुम्हारे पास है।
अरे दूसरों में प्यार खोजोगे तो कभी प्यार नहीं मिलेगा। अरे दूसरों को प्यार देना शुरू कर दो, दुनिया जीने लायक हो जाया करती है। मान्यवर, एक दूसरों में ढूंढने का प्रयास मत करो। भगवान महावीर कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, अपनी आत्मा ही परमात्मा हुआ करती है, अपनी आत्मा में ही सब कुछ हुआ करता है। पागल मत बनो दूसरों के लिए, अपने भीतर से प्यार लुटाना सीखो। एक बात बताओ, महिलाएं बैठी हैं, आप घर में बच्चों से ऊंची आवाज में जवाब सुनना पसंद करती हैं या धीमी आवाज में? ईमानदारी से बताना। सासू से? कौन बोला वो शेर, तो हम सवा शेर, हम डरने वाले नहीं हैं। धीमी आवाज में सुनना पसंद करती हो। आप क्या चाहते हो कि पत्नी आपको झुंझला के बोले या प्यार से बोले? बोलो ईमानदारी से, ज्यादा फोकट की दादागिरी मत दिखाओ। यहाँ शेर बनने की जरूरत नहीं, घर में चूहा बनेगा। मालेगांव के एक आदमी से ऑफिस में पूछा, क्यों रे तू ऑफिस में तो बड़ा शेर बना घूमते रहता है, चौकीदार पे चिल्लाता है, प्यून पे चिल्लाता है, उस पे चिल्लाता है, घर में जाके क्या हो जाता है तुझे? बोले होता कुछ नहीं, शेर तो मैं घर में भी रहता हूं। तो बोले फिर क्या दिक्कत है? बोले ऊपर दुर्गा जी आके बैठ जाती है। ध्यान रखना। तो तुम्हारी पहलवानी हमको मालूम है, मालेगांव की कितनी पहलवानी है। एक पति ने सुबह उठ करके कहा, ए सुनती है? बोले क्या बोल रहे हो? बोले पानी गर्म कर, ठंडी लग रही है, मुझे नहाना है। पत्नी ने नहीं सुना, फिर कहा, ए पानी गर्म कर रही है वरना ध्यान रखना। पत्नी भी थी औरंगाबाद की। उसने कहा क्या ध्यान रखना, क्या ध्यान रख, क्या कर लोगे तुम मेरा? बोले नहीं कुछ नहीं लूंगा। तो बोले क्यों चिल्ला रहा है? बोले कर ये लूंगा कि ठंडे से नहा लूंगा चुपचाप। ध्यान रखना। तो ऐसे ही तो तुम्हारी पहलवानी है, ध्यान रखिए। इतने पहलवान हैं अपने यहाँ के लोग। विचार करना, सोचना है आपको। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके घर के लोग आपको धीरी आवाज में जवाब दें कि गुस्से में जवाब दें? क्या चाहते? ईमानदारी से बोलना। बोलो। धीमी आवाज में ना, तुम चिल्ला और वो आवाज कैसी निकाले? धीमी। ऐसा नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हारे प्रश्न धीमी आवाज में होंगे तो उत्तर धीमी आवाज में आएंगे, और प्रश्न झुंझला के होंगे तो यहां से उत्तर भी झुंझला के आया करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, उत्तरों को बदलने की कोशिश मत करो, प्रश्न का लहजा बदलने की कोशिश करो, जिंदगी तुम्हारी खुशहाल हो जाएगी। तुम जैसा सुनना चाहोगे वैसा बोलना शुरू कर दीजिए। प्रेम से उत्तर चाहिए तो प्रेम से बोलना शुरू करो, और गुस्से के उत्तर चाहिए तो गुस्से से बोलना शुरू करो। एक बात याद रखना, उत्तर कभी पहले नहीं बनते, पहले प्रश्न बना करता है, प्रश्न के बाद उत्तर आते हैं। यदि आप मम्मी जी कहकर बात करोगी तो सासू भी कहेगी बहू रानी मेरी बेटा ध्यान रखना, और कहोगे ए अम्मा, वो भी काहे की अम्मा, वो भी लेके खड़ी खम्मा, ध्यान रखना। प्रेम से बोलो, प्रेम से सुनोगे। आप बोलते हो सामने वाला अच्छे से नहीं बोलता है, आप अच्छे से बोलो, वो अच्छे से बोलेगी। ध्यान रखना। सासू लगाए बहू रानी तो वो भी कहेगी बोलो अम्मा जी, बोलो माता जी, ध्यान रखना। और क्यों रही बहू, वो भी बोलेगी बोल बुढ़िया, ध्यान रखना। मान्य, जैसा दोगे वैसा लौटेगा। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, अपमान दोगे तो अपमान के घूंट मिलेंगे। बदल लो, अपने आप को बदलो। भगवान महावीर ने कहा है कि निज में परिवर्तन लाओ। खुद बदलोगे, परिवार बदलेगा, घर बदलेगा, दिन बदल जाएंगे। ध्यान रखना, खुद का परिवर्तन करिए। आपसे निवेदन है, कहीं भी रहो, नारी का मेन कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य, अपने परिवार को बिखरने नहीं, स्वर्ग बना के। छोटा सा तो परिवार है। अब पहले थोड़ी कि दर्जनों बच्चे हो रहे हैं, लाइन लग रही है। अब तो ले दे के 2 4 6, इससे बड़े तो होते नहीं। मैंने सुबह पूछा कि कितनी समाज है यहाँ? बोले बस 150 पौने 200 घर हैं, एक घर में 4 लगा लो।
अब 4 ही लगा लो, पहले तो 1 को 4 होते थे, ध्यान रखना। अब तो एक घर का टोटल करो तो मुश्किल से 4 होते हैं। कितना परिवार है, छोटा सा तो परिवार है ना, उसको संभालने का प्रयास। 4 बर्तन हो, खटकने मत दो। आज से ये नारा भूल जाओ, ये कहावत भूल जाओ कि जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट तो ले। अभी भी कह रही होती है, वो कितना भी गला फाड़ो वो होगी। ध्यान रखना, मत करो बर्तनों में टकरार पैदा मत करो, बर्तनों में टकराओ मत। मॉड्यूलर किचन हो गए हैं, थाली अलग लगती है, चम्मच अलग लगती है, कटोरी अलग रखी जाती है। अब टकराने का जमाना चला गया है। पहले टकराते थे अम्मा जियों के जमाने, जब टोकरे में रखे जाते थे धोने के बाद। अब तो सब अलग अलग रहा करते हैं, ध्यान रखिए, मत टूटने दो। लेकिन अब दुख इस बात का है, पहले बर्तन टकराते थे, आवाज होती थी, अब बर्तन टकराते नहीं, सीधे गिरते हैं, टूट जाते हैं। ध्यान रखना, विचार करना है, जीवन को समझो। मैं आया हूं आपके शहर में, आपके गांव में। आजकल मुझे शहरों से अच्छे गांव लगते हैं। शहरों में बहुत फॉर्मेलिटी है, शहरों में बहुत दिखावा है, वहां का तो प्रेम भी समझ में नहीं आता कि सच है या झूठा है। ध्यान रखना, गांव और शहर में इतना अंतर होता है कि गांव में मकान दूर दूर होते हैं लेकिन मन पास पास होते हैं, और शहरों में मकान पास पास होते हैं लेकिन आदमी के मन बहुत दूर दूर हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, आजकल फ्लैट की जिंदगी बन गई है, फ्लैट में रह रहे हैं आदमी, पड़ोस में कौन रहता है आदमी को पता ही नहीं है। पहले एक गांव में अलग अलग मकान हुआ करते थे, अरे नाम बस ले लिया जाए तो फिर एड्रेस की कोई जरूरत नहीं पड़ा। इतनी आत्मीयता थी लोगों के अंदर, आज आत्मीयता खत्म हो गई है। आज आदमी के पास वक्त नहीं है, आदमी के पास टाइम नहीं है। एक पति पत्नी बच्चा लेकर मेरे पास आए दर्शन करने के लिए। मैंने कहा क्यों अंकल जी कितने बच्चे हैं आपके? पति सिर खुजा रहा, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? तो बोले 2। पत्नी बोली पागल 3 है। आदमी को ये नहीं मालूम मेरे बच्चे कितने हैं। ध्यान रखना, कैसी जिंदगी जी रहा है आदमी। एक आदमी आया, मैंने कहा क्यों तुम्हारे 2 बच्चे? बोले हाँ 2 बच्चे। मैंने कहा पहला वाला कौन सी क्लास में पढ़ता, दूसरा कौन सी? बोला पहला वाला तो दूसरी में पढ़ता होगा, दूसरा वाला 5वीं में पढ़ता होगा। पत्नी बोली दिमाग खराब है तेरा, तुझे यही नहीं मालूम कि कौन कौन सी क्लास में पढ़ता है? बंबई जाके देखो यही नजारा है, बाप को नहीं मालूम बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। विचार करना है, सोचना है आपको। मान्यवर इतने आधुनिक हो गए, हम इतने पढ़ लिख कर बड़े हो गए, बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, मालूम है आज एक माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके अमेरिका में जाए और 5 लाख 10 लाख रुपए का पैकेज कमाए। अरे माँ बाप की चाहत ये नहीं होती है। माँ बाप की चाहत तो ये होती है मेरा बेटा भले 50,000 रुपए कमाए लेकिन शाम का भोजन साथ बैठ करके खाए तो उसके जीवन का आनंद हुआ करता है। ऐसी पढ़ाई लिखाई मत करो कि बेटा हमसे बहुत दूर हो जाए। ध्यान रखना, औलाद होने के बाद भी निसंतान का जीवन मत जियो। ध्यान रखिए, साथ में बैठ करके भोजन करें। आपसे निवेदन है, सोचना है आपको। बहुत हालात बदल गए हैं देश के, समाज के, परिवार के। बच्चे नजर नहीं आते हैं आजकल, घरों में कुत्ते नजर आते हैं। बच्चे नजर नहीं आते। घर में जाओ पूछो कि बच्चा कहाँ है, नहीं है, हॉस्टल में गया, बाहर पड़ रहा। घर में कौन है? बोले ये है, वही लगा है, उसको छाती से लगा के घूम रही है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। मैं बिहार कर रहा था, मैं आ रहा था, मैं रास्ते में क्या देखा, एक महिला कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके चल रही है। मैंने माथा फोड़ लिया, मैंने कहा बाहर 21वीं सदी, कुत्ते के बच्चे को गोद में ले, मेरा टॉमी, मेरा पॉमी, मेरा ये, मेरा वो, मुंह से मुंह लगा रही कुत्ते के। इतने प्यार से सांस की लग जाती तो घेड़ा पार हो जाता तेरा। कुत्ते को मुंह से मुंह लगा रही है, उसको चल रही है, हेयर स्टाइल कटिंग की हुई है, ऊंची हील की चप्पल है, चली जा रही है, मेरा टॉमी, और महंगे महंगे साबुन, महंगे महंगे बिस्किट।
अरे मैंने कहा कमाल कर, वहां तक भी मैं कुछ नहीं बोला। मैंने कहा पैसे वाली होगा, इसको पैसे वालों के पास प्यार कहाँ होता है, कुत्ते ही होते हैं और कौन हुआ करता है, ध्यान रखिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, होगी अमीर की बेटी होगी। बाद में मैंने माथा तब ठोक लिया जब देखा कि उसका बच्चा लेकर नौकरानी चल रही है। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, कुत्ते के बच्चे को तुम लेके चल रही हो और तुम्हारा बच्चा। मैंने कहा धत्रे की 21वीं सदी का ऐसा बेड़ा गर्क हो गया। मान्यवर, मैं पुलक सागर ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते के बच्चे को दुत्कारो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कुत्ते के बच्चे को लात मारो, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं इंसानियत का अपमान नहीं होना चाहिए, इंसान के बच्चों को भी गले से लगाना चाहिए। आजकल कोई नहीं पहचानता है। एक गांव में मैं गया, मैंने कहा शर्मा जी कहां रहते हैं? बोले कौन शर्मा जी, कहां के शर्मा जी? अरे मैंने कहा आर के शर्मा कहां रहता है? बोले हमें नहीं मालूम। मेरे बाजू वाले महाराज ने कहा जिनके 4 कुत्ते, अरे अरे वो तो यही रहते हैं। दत्त तेरे की कुत्ते से आदमी की पहचान हो गई है। कुत्ते से 4 कुत्ते जिनके घर में हैं। एक जगह में आहार लेने गया, क्या देखा, घरों के बाहर पहले लिखा रहता था वेलकम सुस्वागतम अतिथि देवो भव। आज आहार लेने जाओ तो वहां लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। मैं तो लौट आया, मैंने कहा क्या मतलब है? एक जगह तो ये लिखा सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं। अरे तो मैंने कहा यहाँ आहार कैसे करूंगा मैं जहां कुत्ते रहते हैं? बाहरी आदमी की जिंदगी सोचिए, कुत्तों से इतना प्रेम है, विचार करना है आपको, सोचना है आपको। मान्यवर, इंसान के साथ खिलवाड़ मत करिए। जितना प्रेम भगवान से मंदिर में करते हो उतना प्रेम परिवार में भी करना सीख लो। फिर मैं सोचता हूं कि जितना प्रेम यदि परिवार में हो गया तो फिर तुम्हें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, निवेदन है, माँ बाप को सम्मान दो। एक बात याद रखना, जब दुकान से लौटो, ऑफिस से लौटो, दफ्तर से लौटो, कुछ मत करना। एक बार खाना पूरे परिवार के साथ बैठ करके खाना। ध्यान रखिए, अपने माँ बाप के साथ बैठकर जरूर भोजन करना। मैं युवाओं से कहता हूं, मैं आज की युवा पीढ़ी से कह रहा हूं कि सुबह का या शाम का खाना माँ बाप के साथ बैठकर जरूर खाना। ध्यान रखना। मैं कहता हूं कि हिंदू परंपरा कहती है कि मरने के बाद तर्पण किया जाता है। मरने के बाद कनागत आती है, कौओं को भोजन डाला जाता है। मैं कहता हूं यदि जीते जी बाप के साथ खाना खा लिया ना तो मरने के बाद कोई तर्पण करने की जरूरत नहीं हुआ करती है। जीते जी उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाया करती है। माँ के साथ भोजन कर लिया, जीते जी तर्पण हो गया उसका। ध्यान रखना, मरने के बाद तर्पण किया तो क्या किया? अरे जीते जी माँ बाप के नाम से प्याऊ खोलने वालों, कभी माँ बाप को एक गिलास पानी भी दे दिया करो अपनी जिंदगी में, तुम्हारा प्याऊ खोलना सार्थक हो जाएगा। अरे सुख सुकून बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी घर में। ध्यान रखना, मरने के बाद फोटो लगाने वालों, जीते जी माँ बाप को अपने हृदय में बसा लेते तो फिर किसी फोटो की जरूरत नहीं पड़ती। घरों को संभालने का प्रयास करो, घर बिखर रहे हैं। ध्यान रखना, ये हवा कैसी चलने लगी, और रंग मिट्टी बदलने लगी। आदमी पर्वतों पे चढ़ा, आदमियत फिसलने लगी, आदमियत फिसलने लगी। कितने भी बड़े बड़े घर बना लेना, मान्यवर, उन घरों में चैन नहीं मिला करता है। एक सेठ था, रात को सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था। रात को 12 बजे उसके स्वप्न में लक्ष्मी आ गई। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तुम्हारा अभिवादन है, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा वंदन है, तुम्हारे कारण ही लोग मुझे सेठ कहते हैं। तुम नहीं होगी तो कोई मुझे पूछने वाला। लक्ष्मी ने कहा, सेठ मैं तुझसे बहुत खुश हूं, 20-25 साल से तेरे साथ हूं, और तू जानता है ना कि मेरा स्वभाव
एक जगह बैठने का नहीं है, मैं आती हूं। और सेठ ने कहा कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो देवी? बोले बस सेठ, अब मेरे जाने का समय हो गया है। अरे सेठ के तो पसीने छूट गए। उसने कहा लक्ष्मी तुम चली जाओगी मुझे छोड़कर? बोले मेरा टाइम हो गया है, मेरे पास वक्त नहीं। कभी आप ख्याल करना, लक्ष्मी और सरस्वती दो चित्र देखना। सरस्वती हमेशा बैठी बनती है, लक्ष्मी हमेशा खड़ी बनती है। ध्यान रखना, बहुत कम तस्वीर होंगी जिसमें लक्ष्मी बैठी हो, लक्ष्मी अधिकतर खड़ी होती है। और सरस्वती के चित्र में सरस्वती बैठी होती है। मालूम है इसका अर्थ क्या होता है? कि लक्ष्मी कहती है ए इंसान, मेरे पास ठहरने का बैठने का समय नहीं है। आज तेरे पास हूँ, कल किसी और के पास चली जाऊंगी। मैं घुमक्कड़ हूँ, मैं स्थिर नहीं हूँ, मैं चंचल हूँ। आज तेरे पास चंचला लक्ष्मी होती है, आज तुम्हारे पास हूँ, कल किसी और के पास। लक्ष्मी स्थिर कब रहती है? पूरे दिन मेहनत करते हो, गुलाबी रंग के गांधी जी आते हैं, शाम को निकल के कहीं और चले जाते हैं। स्थायी तो रहते ही नहीं, या बैंक में चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। लक्ष्मी कभी स्थायी रहती नहीं है। और सरस्वती को देखना चित्र, सरस्वती कहती है एक तो मैं आती नहीं हूँ, सबके भाग्य में थोड़ी आती हूँ, और यदि आ गई तो फिर छोड़ के कभी जाती नहीं हूँ। वो सरस्वती हुआ करती है। मालेगांव वालों, तुम्हारे पास लक्ष्मी होगी, मेरे पास सरस्वती है, ध्यान रखना। और एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, लक्ष्मी वालों को देखना। हमने सुना है कई लाखपति रातों रात खाकपति हो जाते हैं, लेकिन सरस्वती के लिए नहीं सुना होगा कि कोई ज्ञानी मूर्ख हो गया, कोई ज्ञानी विद्वान अज्ञानी हो गया हो। एक बार सरस्वती आ गई तो फिर जाने का नाम नहीं लिया करती है। लक्ष्मी ने कहा कि सेठ मेरा समय हो गया, मुझे जाना है। सेठ ने कहा लक्ष्मी देख ऐसा मत कर, तू मुझे छोड़ के मत जा, वरना जो कल तक जय जिनेंद्र कर रहे थे ना, वो मुझे पलट के भी नहीं देखेंगे। लोग राम राम भी नहीं करेंगे, दुआ सलाम नहीं करेंगे। आज जितनी भी मेरी इज्जत है मेरी वजह से नहीं लक्ष्मी, ये सारी इज्जत किसकी वजह से है? तेरी वजह से। तू चली गई तो आगे के सोफे में नहीं बिठाएंगे मुझे, पीछे बैठना पड़ेगा जा करके। जो आज अपने हैं वो पराये हो जाएंगे। लक्ष्मी तू मुझे मत छोड़। लक्ष्मी ने कहा सेठ 25 साल से तेरे साथ हूं, अब नहीं, अब मैं जा रही हूं। कहां जा रही है? पड़ोसी के घर में। दाद तेरा सत्यानाश, जा भी रही है तो पड़ोस में ही जा रही है। अरे औरंगाबाद चली जा, लासूर चली जा, बेजापुर चली जा, यहीं जाएगी, बाजू में छाती पर दाल डलेगी। पड़ोसी तो मेरा सबसे बड़ा दुख है। बोले क्या करे, उसके यहां मेरा मन आ गया, वहां जाकर रहूंगी। तेरे हाथ जोड़ता हूं लक्ष्मी, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा सेठ सब कुछ कह ले, लेकिन मैं तुझे छोड़कर जाऊंगी। सेठ ने कहा थोड़ा तो रहम कर, एक बात मान। लक्ष्मी बोले क्या? बोले मेरे एक आध मकान कम करना है तो कर ले, लेकिन तू छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा मकान अकान से क्या होता है? बोले चल लक्ष्मी एक आध रिश्तेदार कम कर ले, वो भी चलेगा, वो भी उठा ले तो भी मैं आनंद से एक आध औलाद कम कर ले। वाह रे बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। सेठों के तो यही हाल रहते हैं, ध्यान रखना। नहीं मालेगांव की सेठों की बात नहीं कर रहा हूं, औरंगाबाद वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी तो नासिक में जाके करूंगा, अभी मुझे रहना है यहाँ, ध्यान रखना। शांति से रहना तो शांति से रहो, नासिक में आना फिर बताएंगे तुम्हारी कहानी। मान्यवाद, ध्यान रखना। सेठ ने कहा, लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो जाऊंगी, मैं तुझे छोड़ करके, मेरा समय हो चुका। सेठ ने कहा लक्ष्मी कुछ तो तरस खा मुझ पे, कल तक लाखपति था, सवेरे खाकपति हो जाऊंगा। लक्ष्मी को थोड़ी दया आई। लक्ष्मी ने कहा कि सेठ मैं रुकूंगी नहीं, ये तो पक्का है, तो कुछ तो इंतजाम कर जा मेरा कि भीख नहीं मांगना पड़े। बोले मैं तुझे एक वरदान दूंगी, वो वरदान तू मांग ले, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और एक बात याद रखना सेठ, वरदान एक ही मिलेगा। अब सेठ भी बाणिया था, है ना,
वैश्य था। उसने कहा ठीक है। लक्ष्मी बोले मांग वरदान। सेठ ने कहा अभी नहीं, कल। एक रात की तो मोहलत दे दे, एक दिन की मोहलत तो दे दे मुझे, आज नहीं। बनिया बिना मीटिंग के कुछ नहीं करता, ध्यान रखना। तुम्हारे यहां महाराज भी आए तो कितनी मीटिंग हुई होगी तुम्हारी। लाना नहीं लाना, चौका कौन लगाएगा, व्यवस्था कौन करेगा, तामझाम बड़ा है, अपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फिर 4 समर्थन में 4 विरोध में, सब पता है अपने को क्या क्या होता है। फिर सहमति बनती है, फिर होता है। बिना सलाह के जैन कुछ नहीं करता अपनी जिंदगी में। पहले सलाह लेगा, अच्छा हुआ कि हमको मोक्ष नहीं मिल रहा पंचम काल में, वरना बिना सलाह की तुम हमको मोक्ष भी नहीं जाने देते, ध्यान रखना। नहीं, पहले प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद आपको मोक्ष होगा, ध्यान रखना। बनिए बड़े होशियार हुआ करते हैं, ध्यान रखना। बिना सलाह के कुछ नहीं। सलाह होगी, पहले 4 लोगों से पूछेंगे, भाई साहब ये करना है, बात करते हैं, विचार करते हैं, ध्यान रखना। बिना सलाह के कुछ करते नहीं। सेठ ने कहा 1 दिन की मोहलत दे दे। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, ले ले 1 दिन की मोहलत, लेकिन एक बात याद रखना सेठ, वरदान एक ही मिलेगा। सेठ ने कहा ठीक है, होशियार था, व्यापारियों को कौन मूर्ख बना सकता है। एक बार एक बनिया चला गया शिव जी के मंदिर में, जाकर के शिव जी के शिवलिंग के जाकर दर्शन कर रहा था। शिव जी प्रकट हो गए, बोले मांग बनिया, क्या वरदान चाहिए तुझे। अरे उसने कहा यार वरदान, बोले हाँ। तो बोले सही में दोगे। बोले अपने जैसा बेईमान समझ रखा है क्या, मैं तुझ पे प्रसन्न हूं। बोले बेईमानी मैं हूं, इसलिए तो कह रहा हूं कि मुझ पे तुम प्रसन्न कैसे हो गए। अरे बोले हो गए तो हो गए, भोलेनाथ है, क्या हुआ, मांग वरदान। 1 वरदान मांगना, 2 नहीं मिलेंगे। उसने कहा ठीक है, मालेगांव का था, बोले 1 ही मांग लेंगे। बोले भोलेनाथ 10 मिनट का समय दोगे। बोले क्या मतलब। बोले थोड़ा मैं घर में पूछ लेता हूँ। घर गया, दौड़ा, भोलेनाथ ने कहा जल्दी आना, ज्यादा लेट नहीं करना, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी और जगह जाना है वरदान देने। जैसे ही घर गया, अंधी माँ बैठी थी दरवाजे पर। अंधी माँ से कहा कि भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। बोले चुप रहे, झूठा कहीं का, तुझ पे कोई भगवान प्रसन्न होगा, बेईमान नंबर 1 का धोखेबाज, ब्याज खाने वाला, तुझ पे भगवान प्रसन्न होगा। बोले अब हो गया माँ, देख ज्यादा बात मत कर, टाइम नहीं है, 10 मिनट का है, और प्रवचन का भी समय पूरा हो रहा है, इन्हें भी घर जाना है, जल्दी बोल क्या वरदान मांगो। माँ बूढ़ी थी, उसने कहा बेटा एक काम कर, मैंने ये दुनिया जी ली है, 80 साल की मैं हो गई हूँ, मैंने आज तक दुनिया नहीं देखी, जन्म से अंधी हूँ, एक काम कर भोलेनाथ से कहना मेरी माँ को आंखें दे दे। बनिया ने कहा बात बुढ़िया, आंखें अब 80 साल नहीं देखा, 20 साल देख के क्या कर लेगी तू, तेरे तो जाने का समय है, क्या करेगी, छोड़ना। तो अम्मा ने कहा जब तुझे मेरी बात माननी नहीं तो पूछ काहे को रहा है। अंदर गया, कमरे में पत्नी खाना बना रही थी। पत्नी से पूछा भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, वरदान दे रहे। पत्नी कह रही तुझ जैसे पापी पे प्रकट हो ही नहीं सकते हैं। अरे बोले हो गए तो हो गए, ज्यादा बहस नहीं करने का, बता क्या वरदान मांगो। बोले जाओ भोलेनाथ से कहना 15 साल शादी को हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है। समझ गए क्या। अपने घर में एक कुल दीपक नहीं है, मांग लो। अरे उसने कहा पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, अनाथ आश्रम से ले आएंगे, तू भी भोलेनाथ को इसमें यूज करेगी क्या। पत्नी ने कहा मुझे मालूम है तू क्या मांगेगा, जा। जैसे ही गया, भोलेनाथ ने कहा क्यों रे, क्या वरदान चाहिए। बोले पूछ आया, बोले पूछ आया। बोले मांग ले वरदान। बोले भोलेनाथ पक्का दोगे। अरे बोले पक्का दूंगा, बेईमान मत समझ अपने जैसा। तो बोले पक्का दोगे। बोले हाँ। तो बोले 2 वरदान। बोले क्या चाहिए। बोले 1 मांगना। बोले 1 ही मांगूंगा, मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते, 1 में ही निपटा दिया। भगवान को ध्यान रखना, व्यापारियों से संभल के रहना, ध्यान रखना। इसलिए तो सरकार भी दीवालों पर लिखती है, कभी पढ़ा है, देश के सच्चे नागरिक बनिए। कभी देखा, यही तो लिखा, देश से सच्चे नागरिक ये बनिए, ध्यान रखना। इनको धोखा कोई नहीं दे सकता जिंदगी में। एक सुनार था, एक बाणिया था, दोनों की आमने सामने दुकान थी।
वाणिया की परचूने की दुकान, किराने की दुकान, रोज लूटता। सुनार ने कहा तू रोज लूटता है मुझे, पुड़िया में, हल्दी में, मिर्ची में, एक दिन मेरे से पाला पड़ेगा तब पता पड़ेगा। सुनार के कहा मालूम है क्या हुआ, एक दिन बनिया की लड़की की शादी थी, बनिया 7 हीरे लेकर के सुनार के यहाँ गया। सुनार ने कहा अब आया मुठ पहाड़ के नीचे। सुनार से कहा बनिए ने ले मेरी लड़की की शादी है, ये 7 हीरों का हार बना के दे दे। बोले 7 हीरो का हार? बोले हाँ। बोले गिन 1 2 3 4 5 6 7। बनिया ने 1 हीरा यहाँ दबा लिया, 6 हीरे पकड़ाए। बोले ले 7 हीरो का हार बना के दे। सुनार समझ गया गड़बड़ कर रहा है। सुनार ने गिने 1 2 3 4 5 6, वो बोल रहा 7। गिनते गिनते सुनार ने नीचे गिरा दिया 1। बोले ठीक है बनिया ध्यान रख, मैं तुझे 7 हीरो का हार बना करके दूंगा। बोले 7 हीरो का? बोले हाँ। बोले 7 हीरो का हार बना। सुनार को 6 दिए, सुनार ने 1 नीचे गिराया। बोले ठीक है। बोले क्या? बोले 6 हीरो का हार बनाकर मैं तुझे दे दूंगा। बनिया समझ गया कि एक इसने नीचे गिरा लिया है। तो सुनार ने कहा एक तूने दबा लिया है, ये भी मैं समझ गया हूं, ध्यान रखना, विचार करना है आपको, इनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, ध्यान रखना। मान्यवर सोचिए। लक्ष्मी ने कहा कि सेठ 1 दिन की मोहलत। बस सुबह सेठ उठा, जैसे ही उठा उसकी 4 बहुएं थी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बहुएं। चारों बहू बेटों को बुलाया। बोले बेटा, बहुओं ने कहा पिताजी बड़ा चेहरा उतरा सा दिख रहा है, बड़ी दुखी हो, क्या बात है? अपने पास तो सब कुछ है। बेटा अब कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं रहेगा क्या मतलब? बोले अपने बुरे दिन शुरू हो गए। बुरे दिन शुरू हो गए पिताजी? क्या होगा हमारा? बोले रात को 12 बजे लक्ष्मी आई और बोली हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। बहू ने कहा पिताजी ये सब मकान कोठी सब बिक जाएगी अपनी, लक्ष्मी चली गई तो अब क्या करेंगे? बोले बेटा इसीलिए तो इकट्ठा किया है तुमको। एक बात निवेदन कर रहा हूं इस कहानी के माध्यम से, जब तक आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं तब तक घर का हर निर्णय बुजुर्गों के हाथ में होना चाहिए, ध्यान रखना। हर आदेश उनका चलना चाहिए। एक घर में 4 आदेश चलेंगे वो घर बिखर जाएगा, ध्यान रखना। एक संघ में यदि हर मुनि आदेश देगा तो संघ टूट जाएगा, और एक घर में यदि 4 लोग हैं तो जो बुजुर्ग बड़े होते हैं उनका ही आदेश होना चाहिए, वो घर कभी नहीं टूटा करता है। बेटा अपना आदेश करे, बाप अपना आदेश करे, छोटा बेटा अपना आदेश करे, समझ लेना उस घर को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं। जब तक बड़े बुजुर्ग हों घर के हर फैसले उनके हाथ में होना चाहिए, आपका घर कभी नहीं बिखरेगा। और बुजुर्गों से भी मेरा निवेदन है, यदि आपके बच्चे आपको इतना अधिकार देते हैं कि घर के सारे फैसले आप करेंगे, तो कोई भी फैसला करने से पहले बुजुर्ग का फर्ज बनता है 4 बच्चों से सलाह जरूर कर लेना चाहिए। तानाशाही से फैसला नहीं करना, वरना घर को बिखरने में ज्यादा वक्त। 4 बच्चों से सलाह लो, बहू से सलाह लो, बेटे से सलाह लो, करो मन की, लेकिन सलाह उनकी भी लिया करो ताकि घर के लोग को ये एहसास हो कि हम भी इस घर में सदस्य हैं। गलतियां दोनों तरफ से है, बड़ों को भी बच्चों की सलाह जरूर। जब बच्चा कंधे तक आ जाए ना तो उसे आर्डर मत करो, सलाह लेना सीखिए, ध्यान रखिए। मान बात छोटी सी है, बात बहुत बड़ी है। सेठ ने कहा कि बहुओं मेरी बेटियों अब अपने बुरे दिन शुरू हो गए हैं, लेकिन लक्ष्मी ने एक मोहलत दी है कि मैं जाते जाते एक वरदान तुझे दूंगी। बड़ी बहू ने कहा क्या वरदान देगी? बोले वही तो तुझसे पूछना है बेटा, तू घर की बड़ी है, बता क्या वरदान मांगू? बड़ी ने कहा पिताजी लक्ष्मी को बोलो कि वो जाएगी तो पक्का? बोले हाँ। बोले अमेरिका का सारा सोना हमारे घर में भर दे, और तुझे जाना है तो? ससुर ने कहा ठीक है बेटा बात करूंगा, लेकिन वो बाइडेन लाने देगा जब तक, वो तो यहां का भी ले जाने के चक्कर में है। दूसरी बहू से पूछा बेटा तू बता क्या वरदान मांगू?
बोले पिताजी भाभी की बातों में मत लगो, कोई वो लाने नहीं देगा, वाइडन यहाँ सोना होना, बम पटक देगा, निपट जाएंगे अपन। तो बोले क्या किया? बोले आजकल क्या है कि अस्पताल का और स्कूलों का धंधा बहुत चल रहा है। तो बोले क्या मतलब? बोले मालेगांव में जितने भी अस्पताल स्कूल है वो हमारे नाम कर दो और तुम यहां से चली जाओ। उसने कहा ठीक है। तीसरी बहू से पूछा बेटा तू बता क्या वरदान मांगू? उसने कहा स्कूल में स्कूल का कोई लफड़ा नहीं, बेकार की चीजें, आजकल के बच्चे पूना जाके पढ़ रहे, नासिक पढ़ रहे, चांदवाड़ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इस मालेगांव में। बोले क्या करूं? बोले जितने भी जमीन दिख रही है ना, अच्छा चल रहा है प्रॉपर्टी का धंधा, बोले ये अपने नाम करा लो, अपन जिंदगी काट लेंगे। अब नंबर आया छोटी बहू का। ध्यान रखना छोटी बहू बड़ी होशियार होती है। अब तुम्हारे यहाँ नहीं मालूम कितनी बहुएं हैं। ये माँ बाप भी जो होते हैं ना, वो या तो बड़ी के पास रहते हैं या बीच वाली के पास कोई नहीं रहता है। ध्यान रखना। ट्रेन में भी या तो इंजन की कीमत होती है या गार्ड के डिब्बे की, बीच के डिब्बे तो यहां वहां होते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ध्यान रखना। अखबार में या फ्रंट की कीमत है या बैग की, बाकी तो भर दिया जाता है, उसको ध्यान रखिए। कौन बोला? इसलिए महाराज हम बहुओं ने 4 का लफड़ा ही छोड़ दिया। तू ही इंजन, तू ही गार्ड, तू ही डिब्बा। ध्यान रखना। छोटी बहू से कहा कि बेटा तू कुछ बता, लक्ष्मी से क्या वरदान मांगू? छोटी बहू ने कहा पिताजी मैं घर की सबसे छोटी हूं, मैं क्या जानूं क्या वरदान, जो भाभियां कह रही वो मांग लो। ससुर ने कहा नहीं बेटा तू भी सदस्य है, छोटी हुई तो क्या हुआ, इस घर की मेंबर है, छोटी बहू है, तुझे भी बराबर से बोलने का अधिकार है, तू भी अपने विचार दे सकती है। बोले पिताजी छोड़ो ना, जो ये मांग रही मांगने दो। छोटी बड़ी होशियार होती, एकदम से नहीं बोलती है, घुमा फिरा के लपेट लपाट के धीरे से फिर अपनी बात रखती है। मुझे छोटी ना समझो, कमाल करूंगी। छोटी बहू ने कहा कि पिताजी मैं कुछ ज्यादा जानती नहीं हूं। बोले नहीं बेटा फिर भी कुछ तो सलाह दे, मानना नहीं मानना मेरी मर्जी है, तू अपनी अर्जी तो लगा। उसने कहा पिताजी मैं इतना चाहती हूं कि लक्ष्मी से कहना कल की जाने वाली आज चली जा। जेठानियन का ज्यादा बोल रही है क्या? बकबक, आज चली जा, सड़क पे आ जाएगी, किराए का मकान हो जाएगा। पापा जी इसकी बातों में मत लगना, नटखट है, आज चली जा। ससुर ने कहा बेटा सुन तो लो, उसको पूरी बात तो बोल लेने दो, वो क्या चाह रही है। बोले पिताजी मैं इतना चाहती हूं कि लक्ष्मी से कहना कल की जाने वाली आज चली जा, हमें कोई फिक्र की बात नहीं है, लेकिन हे लक्ष्मी जाने से पहले एक वरदान दे देना कि तेरे जाने के बाद हम 4 भाई बहुओं में प्रेम बना रहना चाहिए और मुझे किसी चीज की जरूरत, तू रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम चारों बहुओं को किसी की नजर नहीं लगना चाहिए, हम चारों बहू और बेटे प्रेम से जिंदगी काटें। पिताजी यदि प्रेम रहेगा तो चटनी रोटी भी स्वाद दिया करती है, और प्रेम ना रहे तो 56 भोग भी बेकार लगा करते हैं। हम चारों में प्रेम रहे ऐसा वरदान देकर जा। लक्ष्मी से कहना हे लक्ष्मी सब ले जा, मकान ले जा, सब ले जा, जेवर ले जा, आभूषण ले जा, हमारे घर का प्रेम छीन करके मत जाना। हम जीवन की अंतिम सांस तक दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा जीवन जीता रहे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सेठ ने कहा ठीक है। सेठ सोया। दूसरे दिन 12 बजे फिर लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने कहा तो सेठ में चलूं, क्योंकि 10:05 हो गए हैं, इन्हें भी जाना है, इसको भी भगाते हैं। बोले सेठ में चलूं। लक्ष्मी ने कहा, सेठ ने कहा क्यों वरदान नहीं दोगी? नहीं नहीं मांग लेना, क्या वरदान चाहिए? सेठ ने कहा लक्ष्मी मेरा समाधान हो गया मेरी जिंदगी का। बोले वरदान मांग, ज्यादा बात मत कर। बोले सेठ ने कहा लक्ष्मी तुझे जाना है? बोले पक्का 100%, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। तो सेठ ने कहा अभी चली जा, इसी वक्त चली जा। लक्ष्मी ने कहा पागल हो गया सेठ, मेरे पीछे कल गिड़गिड़ा रहा था, पैरों में सिर रख रहा था, रो रहा था, आज कह रहा कि जा चली जा।
बोले हाँ लक्ष्मी तुझे जाना है तो चली जा, एक वरदान दे के जा। बोले क्या वरदान? बोले तेरे जाने के बाद हमारे परिवार में प्रेम बना रहना चाहिए। लक्ष्मी ने कहा सेठ एक बार और सोच ले, तू क्या मांग रहा है? तेरे आभूषण चले जाएंगे, तेरी कार चली जाएगी, तेरा बंगला चला जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा, तेरा सम्मान चला जाएगा। सेठ ने कहा जाता है तो जाए, लेकिन हमारे परिवार का प्रेम नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी ने कहा और सोच ले। बोले सोच लिया। तो लक्ष्मी ने कहा फिर मैं चलूं? तो बोले जा, वरदान झूठा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी ने कहा सेठ अब मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती हूं। सेठ ने कहा क्यों? बोले जिस घर में प्रेम होता है ना, उस घर को लक्ष्मी कभी छोड़ करके नहीं जाया करती है। जब तुम चारों बहू बेटों में इतना प्रेम है, मैं तुम्हें छोड़कर कहां जा सकती हूं? सेठ तूने आज मेरा स्वभाव बदल दिया है, ध्यान रखना। सेठ ने पूछा लक्ष्मी तुम कहां रहती हो? तो कहा गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतो कलभो यत्र तत्र शक्रवहाम्यहम्। लक्ष्मी ने कहा जिस घर में गुरुओं की पूजा होती है, जिस घर में गुरु भगवान की तरह पूजे जाते हैं, गुरुओ यत्र पूज्यन्ते, जिस घर में गुरुओं की पूजा होती है, वाणी यत्र सुसंस्कृता, जिसकी वाणी सभ्य होती है जिन घरों में, और जहां पर कलह नहीं होती वहां लक्ष्मी का वास रहा करता है। ध्यान रखिए मालेगांव वालों, सेठ को तो लक्ष्मी वापस मिल गई, तुम्हारा क्या होगा? ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है किसी भी कीमत पर घर का प्रेम मत बिखरने दीजिए। ज्ञान गंगा का पहला सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, सब छूट जाए तो छूट जाए। घर में 4 लोग रहते हैं, सबके स्वभाव एक से नहीं होते हैं। हर कुएं का पानी मीठा नहीं होता मेरे भाई, किन्हीं कुओं का पानी खारा भी हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कुआं मीठा हो जरूरी नहीं, खारे भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, उस कुएं के पानी में यदि एक्वागार्ड लगा दिया जाए तो वह पानी भी मीठा हो जाया करता है। खूबियां और खामियां सब में होती हैं, सामंजस्य का एक्वागार्ड लगा करके रखिए। ध्यान रखना कट कर नहीं सट कर जीना प्रारंभ करिए, जिंदगी तुम्हारी धन्यता को प्राप्त करेगी। मैंने कहा था मैं तुम्हारे घर को मंदिर, घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूं, तो घर को स्वर्ग बनाने की एक ही चीज है, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, मृत्यु के नाम को निर्वाण बना देता है। प्रेम से प्रेम करो, साधना साधो पूजो, प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। ध्यान रखिए जीवन में प्रेम होना चाहिए। आप सबने बड़े इत्मीनान से मुझे सुना और पहला चरण ज्ञान गंगा के यहाँ पर हुआ, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ।